हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मकर लगन या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की कुंडली में विदेश योग, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट कैसे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा ताकि आप अपनी जन्म कुंडली से जो कंडीशंस भी मैं कवर कर रहा हूं उसको आसानी से मैच कर पाए। हम नक्षत्र लेवल और डिग्री वाइज एनालिसिस तक जाएंगे। तो जब भी हम विदेश की बात करते हैं, कुंडली का 12वां भाव विदेश की बात करते हैं। यहां नंबर 9 लिखा है। इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। अब पहले जब हम विदेश सेटलमेंट देखते हैं, सेटलमेंट का मतलब है व्यक्ति स्वयं दूसरे देश में जाकर बस गया, यानी कि व्यक्ति का शरीर विदेश चला गया। और शरीर को हम देखते हैं लगन से, अर्थात लगन और 12वें भाव का कनेक्शन कुंडली में होना चाहिए और बहुत ताकतवर होना चाहिए। ये कनेक्शन कैसे बनता है? इसके मालिक हैं शनिदेव, इसके मालिक हैं बृहस्पति देव। तो सबसे पहले खास करके अगर ये दोनों भाव खाली हो और कुंडली में शनि और बृहस्पति की युति हो, यानी कि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो और युति में डिग्री वाइज बहुत पास होने चाहिए, 2-3 डिग्री के अंदर, तब बहुत ताकतवर योग बनता है। या फिर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो और दृष्टि में भी इन दोनों की डिग्री बहुत पास होनी चाहिए, या किसी एक की दूसरे पर दृष्टि हो, तब बहुत ताकतवर योग बनता है। तीसरी कंडीशन, जब दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो और उससे थोड़ा सा कम जब इनमें से एक दूसरे के नक्षत्र में हो। और चौथी कंडीशन, जब इनका राशि परिवर्तन हो गया, अर्थात शनिदेव जो यहाँ के मालिक है यहां बैठे हो और बृहस्पति यहां बैठे हो, तब एक बहुत ताकतवर कंडीशन हो जाती है। या फिर इन दोनों में से केवल एक बैठ सकता है, यानी कि शनि यहां बैठे हो, बृहस्पति कहीं और हो, या बृहस्पति यहां बैठे हो और शनिदेव कुंडली में कहीं और हो। तो ये ताकतवर कंडीशंस होती है। पर इन दोनों के अलावा कुंडली में और भी ग्रह होते हैं, उनको हमने कैसे देखना है? तो आप इस भाव से शुरू करिए। इस भाव में अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में कोई भी ग्रह बैठा है और केतु यहां बैठे हैं, उस केस में फॉरेन सेटलमेंट के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में कोई ग्रह है और शुक्र देव यहां पर बैठे हुए लग्न में, या यहां पर कोई ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और सूर्य देवता यहां बैठे हैं, इन कंडीशंस में विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से आप लगन को चेक करिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 10 डिग्री के बीच में और सूर्य देव यहां बैठे हैं, या फिर कोई भी ग्रह यहां पर है 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में और चंद्रमा देवता यहां बैठे हैं, या कोई भी ग्रह यहां पर है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में और मंगल देवता यहां बैठे हैं, इन कंडीशंस में भी विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब विदेश यात्रा कैसे देखते हैं? सेटलमेंट और यात्रा में जो फर्क है कि यात्राओं में लंबी यात्राएं जुड़ गई, अर्थात कुंडली का 9वां भाव जहां नंबर 6 लिखा है, बुध देवता इसके मालिक होते हैं। और जब व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो घर से दूर भी जाता है, जिसको हम तीसरे भाव से देखते हैं, बृहस्पति देवी इसके मालिक होते हैं। तो कुंडली में बृहस्पति और बुध, इन दोनों की कनेक्शन होनी चाहिए, या फिर तीसरे 9वें और 12वें भाव में बैठे ग्रहों की कनेक्शन होनी चाहिए। मगर फिर भी लंबी यात्राएं अपने ही देश में हो सकती हैं, तो इसलिए विदेश का कनेक्शन होना सबसे जरूरी है। तो इस भाव को हमने कैसे देखना है? इसकी 2-3 कंडीशंस होती है। पहला, ये वाला भाव अगर खाली हो, यानी यहां पर कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब आप कुंडली में चेक करिए द्वितीय भाव जहां नंबर 11 लिखा है, छठा भाव जहां नंबर 3 लिखा है और 10वां भाव जहां नंबर 7 लिखा है। अगर इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 20 से 30 डिग्री के बीच में, तब इन 3 भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह की जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, विदेश भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति विदेश जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, जहां 12 लिखा है, 4 लिखा है और 8 लिखा है, यानी कि कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां भाव, यदि इन तीनों में से किसी में कोई भी ग्रह बैठा है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और ये वाला भाव खाली है, तब एक बार फिर जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, विदेश भाव एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति उस पीरियड में विदेश जा सकता है। अगली कंडीशन, जो हमने 6 भाव अभी चेक किए, जहां 11-12 लिखा है, 3, 4, 7 और 8, इनमें जो डिग्रीज बताई, अगर उनमें कोई भी ग्रह ना हो
और ये वाला भाव खाली हो या बृहस्पति देव स्वयं या बैठे हो, उस केस में जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति उस पीरियड में विदेश जा सकता है। अब यहां पर कोई भी और ग्रह हो सकता है। तो जिस तरह से हमने बाकी ग्रहों को चेक किया, आप इस ग्रह को चेक करिए। जो भी ग्रह यहां बैठा है, जब भी इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। और आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए, बाकी ग्रह भी होंगे। तो बाकी ग्रहों में से कौन सा ग्रह यहां बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है। जब भी इस किसी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस पीरियड में व्यक्ति विदेश जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब इसके उपाय क्या करने हैं। तो चूंकि हम 12वें भाव की बात करते हैं, तो जो भी ग्रह यहां बैठा है उसकी पूजा करें या फिर उपाय करें। और चूंकि बृहस्पति देव यहाँ के मालिक होते हैं, तो बृहस्पति के उपाय यानी कि गुरु, ब्राह्मण, टीचर, शिक्षक, गुरु लाइक फिगर्स, ऐसे जो भी लोग होते हैं उनकी सेवा करें, सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। या फिर पीपल के पेड़ को पानी देना भी एक अच्छा उपाय होता है बृहस्पति के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।